हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जब आपका मन हारने लगे, जब आप थक जाए, तब एक बार पूछ लेना अपने आप से कि शुरू क्यों किया था। और आपके लिए अर्थात राशि या लग्न वालों के लिए शनि की ढैया चढ़ा गया है। ढैया जाने के बाद की स्थिति तो बेहद अच्छी होने वाली है। और मई का महीना कैसे रहने वाला है, क्योंकि सर्वाधिक प्रभावित अगर कोई महीना है पूरे वर्ष में, 12 महीनों में सर्वाधिक प्रभावित महीना अगर कोई है तो वो है मई। मई से ज़्यादा कोई महीना प्रभावित नहीं है। गुरु इसी मई में परिवर्तित हो रहे हैं, राहु इसी मई में परिवर्तित हो रहे हैं, बुध इसी मई में परिवर्तित हो रहे हैं, सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं इसी मई में। अब मई के अंत में शुक्र भी परिवर्तित हो जाएँगे, राहु केतु परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि लगभग मैक्सिमम ग्रह इसी राशि से ही परिवर्तित हो रहे हैं। और माफ़ कीजिए, मई के महीने में ही प्रभावित हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो आपके लिए क्या कुछ रिजल्ट लेकर के आएगा, इसको हम समझेंगे। आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि बुध की बात कर लेते हैं आपकी। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो बुध है, बुध क्या होता है? बुध अगर विदेश में रहते हैं आप, या फिर एमएनसी में काम करते हैं, या फिर विदेश जाना चाहते हैं, या फिर विदेश में रह करके वर्किंग वीज़ा के तहत आप विदेश जाना चाहते हो, या फिर आप वर्किंग वीज़ा के तहत विदेशों में रहते हैं और आप चाह रहे हैं कि ग्रीन कार्ड मिल जाए, पीआर मिल जाए, कहीं कुछ अच्छी बात बन जाए ताकि वहीं पर निवास कर सकें, या फिर आप एजुकेशन वीज़ा के तहत गए हैं, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि नौकरी का भी एक वैकल्पिक वैकल्पिक व्यवस्था हो, नहीं हो पा रहा हो, तो आपके लिए शुभकामना। ये समय शुभ है, अच्छा है, क्योंकि बुध जा रहे हैं दशम भाव में। दशम भाव में बुध जाने का मतलब ये है कि आप विदेश से संबंधित जितने भी हैं कार्य अच्छे से कर लेंगे। न केवल विदेश से संबंधित कार्य, बल्कि एक जहाँ आपका जन्म हुआ है, उस स्थान से अगर आप कहीं दूर रहते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। बिज़नेस करने वालों के लिए मैं विशेष कर क बहुल बोलूँगा, क्योंकि बुध जो होता है, बुद्धि का ग्रह होता है, विवेक का ग्रह होता है, उसके बाद जाकर के ये बिज़नेस का ग्रह होता है, विद्या का ग्रह होता है। तो विद्या, बुद्धि, विवेक और बिज़नेस, इसके लिए बुध मायने रखते हैं। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा है, उसका विद्या अच्छी है, उसका बुध अच्छा है, उसका विवेक अच्छा है, उसका बिज़नेस अच्छा है। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, पता चला साल 2 साल एक बिज़नेस कर लिया, उसका शटर डाउन कर दिया, दूसरा बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर शटर डाउन किया, फिर तीसरा शुरू किया। तो इस तरीके से वो बार-बार बिज़नेस को चेंज करता रहता है। इसलिए बुध का अच्छा होना हर किसी की कुंडली में आवश्यक है। और आपके लिए मैं कहना चाहूँगा, खासकर ये कर्क लग्न या राशि वालों के लिए अच्छा है बुध, आपके लिए विशेष अच्छा है। निश्चिंत रहें आप। तो ये मानकर चलिए, यहाँ जाएगा तो अच्छा फल देगा, अच्छा फल देगा। उसके साथ-साथ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला है ये। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपकी भाषा, आपकी शैली ये ठीक होने जा रही है। आपके बुआ के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते बल्कि बोलूँगा मैं, जो कुटुंब से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, कौटुंबिक यानी कि ब्लड रिलेशनशिप में जो हैं, उनके साथ रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। चलिए आइए आगे बढ़ूँ मैं, इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपका जो सूर्य है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। आपके जो सूर्य है एकादश भाव में जाएँगे, धन भाव में जाएँगे। धन भाव में जाने का मतलब है इसी महीने जा रहे हैं, 15 नवंबर को जा रहे हैं। क्योंकि बुध की जो मैंने बात की वो 7 मई से ही शुरू हो रहे हैं। मैंने सूर्य को 15 नवंबर की बात तो नहीं बोला ना, 15 मई की बात, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना? 15 मई के बाद सूर्य वृषभ राशि में जाएँगे, अर्थात आपकी राशि से एकादशस्थ होंगे। एकादशस्थ सूर्य बहुत ही अच्छे होते हैं, पैसे को लेकर के अच्छे होते हैं, मान-सम्मान को लेकर के अच्छे होते हैं, पद-प्रतिष्ठा को लेकर के अच्छे होते हैं, शासन से जुड़े हुए कार्य बनते हैं, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बनते हैं। पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में आपका दबदबा बनेगा, या फिर आपका अलग से मान-सम्मान बढ़ने वाला है। कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो आप। चाहे सरकारी क्षेत्र से सम्मानित हो आप, पुरस्कृत हो आप, या चाहे प्राइवेट सेक्टर से पुरस्कृत होते हुए दिखाई दे रहे हैं 15 मई के बाद। सूर्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, बढ़िया है। बुध के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। हाँ, बुध के दृष्टिकोण से कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेंगी, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। इसलिए सटीक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। मुझे सब सर्वाधिक अगर प्रसन्नता होती है, मिलती है, खुशी मिलती है, तो बस महादेव का नाम देख करके ही खुशी मिलती है। लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। हाँ, बुध का अच्छा है, मैंने कतिपय मायनों में बुध के लिए अच्छा कहा, लेकिन बुध अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, तो शास्त्र कहता है कि त्रिकेश बुध
ठीक नहीं होता है। जिस भाव में जाकर के बैठता है, उस भाव को नुकसान पहुँचाता है। कौन-सा बुध? त्रिकेश बुध, अच्छा नहीं होता है, त्रिकेश बुध। यानी कि आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका काम ज़्यादा डिले भी हो, काम सब बनेगा, पैसा भी आएगा, पैसा बचत नहीं होगा, ये शास्त्र कहता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है एक। दूसरी बात, आप अगर सुलभता से प्राप्त हो सकता हो, तो आप दूर्वा अर्पण कीजिए, दूर्वा चढ़ाइए, बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। इतना कर लेंगे, आपके लिए बुध अच्छा हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। जो अनावश्यक खर्चा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अब आता हूँ महत्वपूर्ण बात पर आता हूँ, मैं गुरु की बात कर लेता हूँ। गुरु आपके लिए कैसे रहने वाले हैं कर्क लग्न राशि वालों के लिए? गुरु देखिए 14 मई से लेकर के द्वादशस्थ हो जाएंगे। शुभ नहीं है द्वादशस्थ गुरु का होना, अच्छा नहीं है, किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। लेकिन द्वादशस्थ गुरु अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके लिए क्या है कि ये षष्ठेश हो जाएगा। षष्ठेश हो करके द्वादशस्थ होना विपरीत राजयोग बना देता है। तो यानी कि जो असंभव लग रहा था काम, वो संभव होगा। जो कठिनाई लग रही थी, वो सरलता में बदल जाएगी। जो शत्रु थे, वो मित्र हो जाएँगे। जहाँ पर बुद्धि विवेक का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर बुद्धि और विवेक का सही सदुपयोग करेंगे। ऐसे लोगों के साथ में आप उठेंगे, बैठेंगे जो विदेशों से संबंध रखते हैं, एमएनसी में काम करते हों या फिर आप विदेशों से संबंधित काम करते हों, जैसे मैंने बुध के पीरियड में कहा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आपके लिए ये अच्छा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, इस वजह से अच्छा है। अन्यथा खराब होता है। लेकिन गुरु की उपासना भी आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, इसका पाठ करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। तुलसी जी पर जल चढ़ानी पड़ेगी, आपको जल चढ़ाना है तुलसी जी पर। संडे छोड़ दीजिएगा, एकादशी छोड़ दीजिएगा, 2 दिन छोड़ दीजिए, अन्य दिन आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय यही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। गुरुवार के दिन आपको जल में थोड़ी-सी हल्दी रख कर के, चुटकी भर हल्दी रख कर के आप चढ़ाइए और आप फिर देखिए आपका सारे काम, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे विदेशों में हो, चाहे एमएनसी में काम करते हैं, हर क्षेत्र में अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, वैवाहिक जीवन के लिए भी गुरु अच्छा हो जाएगा। अन्यथा द्वादशस्थ गुरु वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। वर या वधू की तलाश कर रही हो या कर रहे हैं आप, तो भी बात बनती हुई बात बिगड़ सकती है, अगर ये उपाय नहीं करेंगे तो। ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा और अपने आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छे रखिएगा। चलिए, इसके बारे में मैं गुरु क्या फल देगा विस्तार से, मैं 2-4 दिन में आपके समक्ष वीडियो आ जाएगा। विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तो संक्षेप में बता दिया, सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करनी है इस वजह से। इसलिए मैं कह रहा था आपसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। चलिए आइए फिर से राहु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राहु देखिए, राहु की भी स्थिति अच्छी नहीं है। राहु की भी स्थिति अच्छी नहीं है। गुरु भी अच्छे स्थान पर नहीं गया है, राहु भी अच्छे स्थान पर नहीं गया है। कम से कम जो है ना अब का समय, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की हुई है। राहु अष्टम में जाएगा तो क्या फल मिलेगा? इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उपाय भी मैंने बताए हुए हैं। ये मैं विस्तार से अगर कहने लग जाऊँगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। राहु को मैं छोड़ रहा हूँ, अन्य ग्रहों के बारे में मैंने लगभग चर्चा की है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। मई का महीना कुछ अच्छा होगा। 99% लोगों से आप आगे निकल सकते हैं, मई के महीने में से, बल्कि लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ में आप अपनी कुंडली, आपकी कुंडली डीएनए है आपका, दर्पण है। आपकी कुंडली क्या कहती है? ये जानना अगर चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करूँगा, विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।